एक्चुअली देखिए ये एक कथानक जो चल रहा है ना कि नहीं सपा बहुत स्ट्रांग चल रही है और भाजपा से सीधे उसकी लड़ाई है। आई थिंक हमको ये भी इसका भी एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि आखिर बसपा को क्यों नहीं उनकी त्रिकोणीय लड़ाई में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। तो उसका सिंपल का एनालिसिस ये है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखें, पहले राउंड में ही डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लें, चाहे वो सहारनपुर देखें, चाहे वो बिजनौर देखें, चाहे वो आगरा देखें, चाहे वो इटावा सेकंड राउंड में देखें, कानपुर देहात देखें, यहां पर दलित 25% है और इसी में 33 जातियां ऐसी हैं, 33 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम समाज 33 से 34% है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो सीधे सीधे सबका बारा निहारा हो जाएगा और इसीलिए ये नैरेटिव गढ़ा गया कि सपा यहां मजबूत है, कहीं दलित और मुस्लिम ध्रुवीकृत ना हो जाएं। और जबकि सपा ने टिकट नहीं दिया, जाटलैंड जिसकी बात कर रहे हैं उसमें लोक दल ने टिकट नहीं दिया मुस्लिम को। मुजफ्फरनगर जैसी जगह में जहां पर दलित मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, वहां पर टिकट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं यह सोची समझी रणनीति मनुवादी मीडिया की थी कि पहले और सेकंड राउंड में जहां पर दलित और मुस्लिम बहुत ज्यादा संख्या में हैं और वो जीत हार का वारा निहारा कर सकते हैं, उसको कहीं ध्रुवीकृत ना हो जाए, इसलिए उनको नहीं दिखाया जा रहा। तो इसलिए मैं ये नैरेटिव यहां पर ये चाहता हूं कि इसका खंडन किया जाना चाहिए कि नहीं, लड़ाई उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय है और आने वाले समय में अब देखिए कि इन्होंने यहां तक कि मऊ के अंदर गाजीपुर में अंबेडकर नगर में बसपा के एमपी हैं और उसके बाद भी उसको लड़ाई में नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं गाजीपुर के बाद आप देखेंगे जो 5वें या 6ठे चरण में जाएगा, वहां पर खुद अंसारी जी ने कहा है, जो कि एमपी हैं गाजीपुर के, और उन्होंने कहा है कि इसके बाद एक सीट भाजपा को नहीं मिलने वाली है। गोरखपुर मंडल में तो मिल जाए लेकिन मऊ और गाजीपुर में नहीं मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई त्रिकोणीय है, इसको हमें बार बार रेखांकित करना चाहिए, तभी मुख्य धारा के मीडिया का मुंह तोड़ जवाब होगा एक हमारा जो पैरेलल मीडिया है। ये एक छद्म रूप से जा करके खड़े हो जाते हैं बिस्लरी लेकर के और अपना माइक लेकर के शहर के किसी भी कोने में खड़े हो गए और इन्होंने वहां से कथानक गढ़ना शुरू कर दिया। नैरेटिव जिसे बोलते हैं, उस नैरेटिव को चलाते हैं। जैसे पिछली बार इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा कि नान जाटव और नान यादव को जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ समेट रही है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, लखनऊ का रहने वाला हूं, बचपन में वहीं पर रहा और उसके बाद पला बड़ा, रिसर्च किया, पीएचडी भी उसी क्षेत्र से मैंने करी। तो मेरा जो रिसर्च है उसमें मुझे जनसंघ से मैंने इतिहास को खंगाला और जनसंघ के जमाने से जो दलित जातियां थी, चाहे वो वाल्मीकि समाज की जातियां हो, चाहे वो धोबी समाज की हो, चाहे वो पासी समाज हो, चाहे वो कोरी समाज हो, चाहे वो निषाद हो, ये सब के सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ कहलाती थी उसको वोट करते रहे, कम और बेस। ब्राह्मण ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम मात्रा में वोट किया क्योंकि ब्राह्मण समाज हमेशा जो था वो कांग्रेस के साथ रहा। गोविंद बल्लभ पंत, चाहे केसी हो, चाहे एनडी तिवारी हो, चाहे कमलापति त्रिपाठी हो, चाहे श्रीपति मिश्रा हो, और उसके बाद कुछ बचे तो बहुगुणा आ गए और उसके बाद आप देखेंगे ठाकुर साहब, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये जो जातियां थी हमेशा कांग्रेस की मलाई खाती रही और इसलिए इन्होंने कभी भी राइट विंग पार्टियों को सपोर्ट नहीं किया था। तो थोड़ी बहुत पिछड़ी जातियां, लोध वगैरह आ जाते थे और बाद में जाट समाज के लिए भी लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया कभी, क्योंकि उस समय चौधरी चरण सिंह अलग लेकर के जनता दल में थे। लेकिन इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा नान जाटव और फिर बाद में नान यादव। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का ऐसा कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब ये आ करके इसको जाटलैंड और यादवलैंड कहने लगे हैं। मुझे लगता है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये कहीं भी ठहर नहीं सकता, क्योंकि पूरा उत्तर भारत जो उत्तर प्रदेश है
उसके अंदर आप पिछड़ी जातियों की जो संख्या है वो 59 है, शेड्यूल कास्ट की जातियों की संख्या 66 जातियां हैं, और समर समाज के तो वहां पर कहावत है, जो 9 कनौजिया 13 चूल्हे, कनौजिया में भी सब कास्ट है, और जो ऊंचे के और खाले, शुक्ला ऊंचे के खाले के हो जाते हैं। तो इतनी ज्यादा वहां पर बंटवारा है जातियों में, सब कास्ट में, कि बाकायदा उनको कहने पड़ा था। बहुत पहले 15वीं शताब्दी में रविदास महाराज ने कहा था, गुरु रविदास ने कहा था, जात जात में जात है, तीन केलन के पास, जैसे केले के पत्ते में पत्ता है उसी तरह जात में जात है। लेकिन उसका सरलीकरण करके ये जो हमारा मनुवादी मीडिया है, केवल और केवल एक नैरेटिव गढ़ता है जो सच्चाई से बहुत बहुत दूर है।